नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ कई धार्मिक त्योहारों के अलावा चुनावी त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है। आए दिन हर महीने आपको देश के किसी न किसी कोने में चुनावी त्योहार जो होता हुआ दिख जाएगा। अब चुनाव का जिक्र करें तो बिहार का नाम जो अछूता है। जब से चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, कम अंतर से सरकार बनी है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। नीतीश कुमार जो 16 साल से राज कर रहे हैं, अपने तरीके से, अपने शर्तों पे राजनीति कर रहे हैं। जब से वो छोटे भाई की भूमिका में आए हैं, ये चर्चा चल पड़ी है कि बिहार में भी चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, आरसीपी सिंह के जो रणनीति रही है, जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो लग रहा है कि चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मौजूद होने की कोशिश जो है बार बार ये हिंट दे रहे हैं, उन्हें ये सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ जिले स्तर पे, प्रखंड स्तर पे कार्यकर्ताओं की फौज को जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने के लिए कह रहे हैं, नीतीश कुमार के रणनीतियों को, उनके अच्छे कामों को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वो बार बार चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो सकता है। वहीं अब जीतन राम मांझी और तमाम जो सियासी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा तक की अगर बात करें, तो हर कोई अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गया है। और जब प्रधानमंत्री कह दें कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो फिर ये एक अलग जो है मोड़ दे देता है, ये इस बात को बल देता है। कहीं वो बिहार चुनाव की तरफ तो जिक्र नहीं कर रहे थे। हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी असम के दोहा में एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मार्च के पहले सप्ताह में जो है चुनाव हो सकते हैं। हालांकि वो 5 राज्यों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी मार्च के पहले सप्ताह में जो है इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी और संभावना है कि इस बार जो मार्च का पहला सप्ताह होगा, उसमें इन 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि इस दौरान आपसे मिलने आ जाया करूं, मैं जो इन राज्यों का दौरा करूं। हम बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल सबसे हॉट सीट बना हुआ है, जहां पर हॉट राज्य बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल में ऐसे तो किसी राज्य में चुनाव होता है तो कुछ महीने पहले जो है वहाँ पर की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 6 महीने पहले से जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। और आपको पता है पश्चिम बंगाल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें, आपको पता होगा कि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई है। जी हाँ, बीजेपी इन 5 राज्य की तैयारियों को लेकर काफ़ी सुनियोजित ढंग से, काफ़ी आक्रामक है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 राज्यों का नतीजा किस ओर मुड़ता है। लेकिन बिहार से अगर पश्चिम बंगाल चुनाव को जोड़ें तो हर पार्टियां जो है कमर कस चुकी है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि वो 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ कन्हैया कुमार के साथ मिलना, तमाम नेताओं के साथ मिलना अपनी रणनीतियों को मजबूत करना बताता है कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और तमाम दल जो है वो अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। तो आप देखते रहें भारत लाइव। हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।